अच्छा। ये कलम, मिनट सॉरी। चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया था कल। हमने डॉटिव डॉटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा। नेम एंड फील टू दिस ये हमने किया था। फिर ये किया। अच्छा, ये मैंने हाउस ऑफ गाबा दिया था ना आप लोगों को। अ, याद है जी किसी सर, को? ये हम थोड़ा सा लेट खोली थी, 3 बजे खोली थी। अच्छा। सर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन था। किसमें? इसी में सर ये ये टेक्स्ट। था कि ये हमने सेंटेंसेस बनाने थे इसमें। ये काइंडली म्यूट कीजिएगा, ये कौन अनम्यूट है? बता सकते हैं कौन? गाली दी। मैं काइंडली म्यूट कीजिएगा, ये कौन अनम्यूट है? अब्दुल्ला है सर। हमदुल्ला, ये म्यूट करें आप। हमदुल्ला। हमदुल्ला। मेरे ख्याल में म्यूट किया उन्होंने। अच्छा, इसमें ये था कि सेंटेंसेस बनाने थे। Schreiben Sie Sätze achten Sie auf Verben und die Kasus, Cases. Arbeiten Sie es weit. Fahren du mit dein Auto? तो ये क्या था? Fährst du mit deinem Auto? क्योंकि ऑटो 10 था, तो डाटिव में 10 क्या हो जाता था? देम हो जाता था। mit deinem Auto। अच्छा। ये है इश mit das Flugzeug fliegen। ये कौन पूछ रहा था? कंफ्यूजन है क्या? कंफ्यूजन हो सकता है इसमें? सर ये वाला तो आसान था, ये जो फर्स्ट वाला है। हाँ। बाकी साइकिल जो है उसमें जो डाटी भी वो थोड़ा अच्छा। हाँ, एक अलग एक था। करके, एक एक करके मैं पूछता हूँ जिन्होंने किया है, फिर हम इसको करेक्ट करते हैं, ठीक है? तो ये मैं स्टार्ट लेता हूँ। रेहान दात। इश मिट 10 फ्लugzeug fliegen, तो ये क्या होगा? आपने टेंड करनी थी आज। कर ये लो। कौन है? इसको म्यूट कर दे, कौन है ये? सर ये अमादुल्ला है। हमादुल्ला, ये म्यूट कर दे हमादुल्ला। अच्छा। रेहान दात। Ich mit das Flugzeug fliegen। ये डाटिव सेंटेंस है, इसका क्या बनेगा ये? चलो, ये रेहान दात म्यूट है। उमेरा। अच्छा, मोहम्मद जुबैर। जुबैर, आपने हाथ उठाया है, तो आप बता दे। जो इच बता सकते हैं वो हाथ इच उठा ले, अगर कोई नहीं बता। इच जुबैर, आप बताए। इच इच फ्लाइगे मिट डेम फ्लुगजुग। Ich fliege इच फ्लीगे mit dem मिट फ्लुगजुग। दस mit से वो डेम हो जाएगा। हाँ, mit dem Flugzeug। Ich fliege mit dem Flugzeug। ठीक है। अच्छा। क्योंकि डाटिव है तो 10 क्या हो जाता था? देम हो जाता था। अच्छा, इसके बाद उमेरा, आप बनाए। Sie mit ihr Taxi oft im Stau stehen। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनाना है। उमेरा। अ, अच्छा। वो कितनों ने हाथ उठाए? अच्छा, चले कबीर, आप बता दे। सर stehen Sie mit Ihrem Taxi oft im Stau? हाँ, Mit Ihrem Taxi? stehen Sie mit ihrem Taxi होगा, mit ihrem Taxi। Yes, sir. हाँ, mit ihrem Taxi Oft im Stau. oft im Stau। इगम टैक्सी इस वजह से आ गया क्योंकि टैक्सी क्या हो जाता था? दस टैक्सी डेम टैक्सी होता था ना। Yes. डाटिव सेंटेंस से स्टेन, क्योंकि मिट है। सर ये जी। सर ये इगम कैसा आ गया? मतलब ये अभी ईयर टैक्सी है, ईयर तो इसका ई युवा होना चाहिए था ना, ये जो लास्ट पेज हम लोगों ने पढ़ा था। ई आ, यू ई आर ऑटो, जिस तरह मतलब उसका आई एच आर का जो था ई आर का, वो हम लोग करते थे।
हाँ, नहीं देखे, ये टैक्सी है ना, ये टैक्सी। अब क्योंकि 10 टैक्सी होते हैं ना, तो वो टैक्सी का वो जो देम है, वो एम वो ईगम के साथ लगेगा ना, क्योंकि 10 टैक्सी देम टैक्सी होते हैं ना, तो इया ईगम हो जाता है क्योंकि मिट है ना। बस सिर्फ बस सिर्फ लास्ट में वो ईएम लगाना पड़ेगा अगर वो डाटिव में चेंज हो रहा था। हाँ ना, वो ईएम किसका आ गया था, वो देम टैक्सी का आ गया था। कल हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जब 10 होता है तो डाटिव जब बनता है वो क्या हो जाता है, देम बन जाता है, मिट की वजह से ना। 10 ऑटो जी। देम ऑटो बनता है, या 10 टैक्सी देम टैक्सी बनते हैं। वो देम का एम जो है वो इधर आ गया, ईगम टैक्सी। स्टेन जी सही mit सर। ihrem Taxi oft im Stau। उसका देम देम जो है वो इसके इधर आ गया था। Die Menschen in Köln mit ihren Autos, 63 Studenten im Jahr im Stau stehen। ये मैं पूछता हूँ फातिमा आपसे, Die Menschen। सर सर जी, क्या पूछ रहे हैं? सर ये इसका स्ट्रक्चर समझाना सिर्फ ये टू का। ये मैं वही समझा रहा था कि ये तो पता है, ये क्वेश्चन बनाना है तो वर्ब पहले आएगा, stehen Sie mit ihr Taxi। ihr Taxi, अब टैक्सी क्योंकि 10 टैक्सी होता है, वो डाटिव 10 क्या हो जाता है, देम हो जाता है। वो तो ठीक सर, सब्जेक्ट सेकंड पोजीशन पे है। हाँ ना, या क्योंकि क्वेश्चन जब आप क्वेश्चन करते हैं क्या होता है, वर्ब शुरू में आता है ना। वो तो ठीक है, हाँ सब्जेक्ट सेकंड पे आएगा। हाँ ना, ओके सर। क्योंकि सब्जेक्ट या शुरू में होगा या फिर होगा। जमील अहमद, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आपने आप। फिर हम लोगों ने सब्जेक्ट स्टार्टिंग में नहीं रखा। सर, बताना चाह रहा था, चले। अच्छा ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपसे पूछा था, ये किससे, फातिमा से मैंने पूछा था, die Menschen in Köln mit ihren Autos, 63 Studenten im Jahr im Stau stehen। सर तो क्या, मैंने नहीं किया। अच्छा आपने नहीं किया तो रेहान दाद बिन जवेरिया। सर एक सवाल है मेरा। जी, पूछिए, किसका सवाल है? सर ये सेकंड वाले में जो जो सेकंड वाले लिखा में, अच्छा। है, अगर हम सर मेरा अच्छा। असेंबली सर इसमें आपने टॉप टाइम स्टाफ लास्ट में लाए, अगर हम इसको मेट ईगम टैक्सी से पहले अगर लाएं तो सेंटेंस गलत होगा। stehen मतलब Sie im स्टेन Stau सी mit, टॉप टाइम stehen Sie, स्टाफ stehen Sie im Stau। ईगम टैक्सी। क्योंकि देखिए ये mit Ihrem Taxi, stehen Sie im Stau, stehen Sie oft im Stau mit Ihrem Taxi, ये भी ठीक है। stehen Sie im Stau, अच्छा oft im Stau mit Ihrem Taxi, हाँ ये भी ठीक है, कर सकते, यस। हाँ कर सकते हैं। अच्छा, ये चले जवेरिया, आप बता सकते हैं ये वाला सर डिमेंशन। जी सर इसमें सिर्फ एक कंफ्यूजन था, ये ईगे ईगन हो जाएगा डाटिव केस। ईगे आठो है ना, मिट हाँ ईगे आठोज है, तो क्या हो सर, जाए? जैसे उधर था ईआर टैक्सी था ना, तो हाँ, ईगम हो गया, इसमें था ईगे आटोस, तो ये ये जो है ना प्लूरल है। हमारे पास ईगन होगा। हाँ ईगन होगा, ये प्लूरल के प्लूरल है ना, साथ आठोज है। जी सर दिया मेंशन इन कॉलन स्टेन mit ihren Autos 370 स्टूडेंट, Stunden im Jahr am Stau। अच्छा एक सर मिनट। मतलब सिर्फ ये जो ईगे है ना, सिर्फ डाटिव केस इसका यही चेंज होगा ना, हाँ ईगन आट, हाँ, डिमेंशन ये होगा, डिमेंशन। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मिट है ना, तो ये हाँ डाटिव केस ही होगा। हाँ, डिमेंशन इन कोल, कॉलन डिमेंशन इन स्टेहन कोल स्टेन, जी सर, उसके बाद फिर डाटिव केस स्टेन मिट, स्टेन ईगन मिट, आट। मिट ईगन होगा ना, क्योंकि यस अगर सर आपको याद हो, ईगन हो। हाँ, ये ये जब प्लूरल होता है तो दी देन हो जाता है ना दाटिव में। देन हो जाता है, हाँ यस सर। हाँ, मिट ईगन आटोस, मिट, वही क्या हो गया, अच्छा मिट क्या हो गया, ये नया आ गया। ये काइंडली म्यूट कर ले, किसका ऑफ है, टेंशन।
ये मेरा अपना है, वलीद पता का, नहीं। वलीद का। वलीद का है सर, ये वलीद। dimension in call dimension in call Stehen stehen mit ihren Autos. mit ihren Autos 370 äh, 63 Stunden 63 Stunden im Jahr äh, im Stau im Stau ihren Autos im Stau सर इन स्टॉक को अगर शुरू में करे और वो 63 Stunden im Stau होगा इन स्टॉक होगा और फिर im वो Jahr लास्ट इन हाँ यार हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये आपको पता चला कि इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मिट है। तो ईगे ईगे आटोस क्या हो जाएगा, ईगन आटोस हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो प्लूरल होता है वो तो देन हो जाता है। अच्छा, फाउल ऑफ द स्ट्रासन बान नेमन, ये नदीम, नदीम हेलो। जी बताए। हेलो। हाँ हाँ बताए। हेलो। इसका कोई मसला है शायद। वलीद आप बताएं। How lived of Strassenbahn. फाउल निम्ट Opt Strassenbahn. ऑफ दी स्ट्रासन दी स्ट्रासन सर दी होएगा या दिया होएगा? नहीं, दी होगा। क्योंकि ये देखिए, ये इसमें तो मिट नहीं है, ये डाटिव नहीं है, ये अकुजेटिव है। नेमन Yeah. क्या, नेमन नेमन के साथ क्या आता था, अकुजेटिव आता था ना। पाउल निम, यस सर हाँ नेमन के साथ अकुजात हाँ हाँ, नेमन के साथ अकुजेटिव आता था। पाउल निम्ट, पाउल, जैसे आपके क्वेश्चन, आपके जेहन में क्वेश्चन आता है पाउल नेमन, पाउल निम्ट, पाउल लेता है, तो फौरन आपके जेहन में क्या क्वेश्चन आता है, व्हाट। जब भी क्वेश्चन व्हाट आ जाए तो वो अकुजेटिव होता है। और दी त्रासन बन आपने पढ़ा था कि सिर्फ दिया के साथ अकुजेटिव में चेंज होता था ना, दिया देन हो जाता था। बाकी दी रहता था, दस दस ही रहता था अकुजेटिव का, अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं, ठीक है। पाउल निम्ट ऑफ दी Straßenbahn, ये अकुजेटिव सेंटेंस था। Rund 5 Millionen Menschen täglich mit der Zug fahren. आमिर खान, rund बताए आमिर। 5 Millionen, Und 5 Millionen Menschen mhm. täglich नहीं, mit der वर्ब आएगा ना, वर्ब आएगा अभी। यहाँ पर und 5 Millionen Menschen Mhm. fahren täglich mit der Zug. fahren täglich Mit der Zug होगा, mit der Zug होगा, der mit क्या होगा, mit dem Zug. mit dem होगा। अगर आपको याद हो, जी सर। दिया सूग क्या होता था, देम सूग होता था। जो मस्कुलिन है वो दिया देम हो जाता, Dem, मिड देम सूग, मिड देम सूग। mit dem Zug. हाँ, ये याद रखे कि जब अच्छा ये, अच्छा मिड देम सूग आप खुद लिख लीजिएगा, ये पता नहीं क्या। अच्छा मिड देम सूग, क्योंकि आपको याद है दिया देम होता है डाटिव में, दी दिया होता है, और दस देम होता है, ठीक है। अ, वो सर अगर ये मिथ दैम हो गया फिर ये सेम आर्टिकल चेंज नहीं होगा सर? मैं समझा नहीं क्या आप पूछना चाह रहे हैं, ये दिया मतलब तो सर देम हो गया ना, दिया तो देम। मतलब सर मिथ देयर जोग है ना, हाँ जोग है। हम्म, अगर ये ऑलरेडी मिथ दैम जोग होगा तो वो दूसरे केस में सेम इसी तरह बनेगा, चेंजिंग तो नहीं होगा सर इसमें? नहीं नहीं या फिर देयर होगा? नहीं, वो वही होगा फिर, मिड देम सूग होगा। देम मजीद देम चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ ओके दिया दी दस चेंज होते हैं, बाकी देम देन ये चीजें तो चेंज नहीं होती। ओके मिड देम सूग, अच्छा।
Sie gern mit ihrer Motorrad fahren? ये नासिर हुसैन। हाँ सर, सूजी fahrt gern mit ihrem Motorrad. mit ihrem Motorrad, क्यों? क्यों mit ihrem होगा? 10 है सर। क्योंकि 10 मोटरराड होते हैं ना, 10 डैम हो जाते हैं। हाँ, जूसी फैट Gern ज्ञान mit ihrem ihrem. mit ihrem Motorrad। ठीक है। अच्छा, nach Schweden man auch mit dem Fähre fahren können। ये मरियम आप बताएं। nach Schweden, जी सर। बताएं nach Schweden। सर आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही। nach Schweden Mhm. kann kann man kann kann man man mhm. auch auch mit der mit der Fähre mit Fähre dem Fähre 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 fahren। fahren, gut। äh, nach Schweden kann man auch mit der Fähre fahren। ये वो था ना, मॉडल वर्ब था। क्योंकि दी फेरे तो ये मिट दिया हो जाएगा, मिट की mit वजह से der दी दिया हो जाता है। सर वहाँ पे सर यहाँ पे इन्होंने फारन कोरन एक वर्ड दिया हुआ है, तो इसको अलहदा कर सकते हैं। नहीं, एक नहीं है ये। फारन कोरन लास्ट नहीं, में। फारन कोनन एक नहीं है, अलग अलग है। फारन इन्फिनिटिव है जो एंड में आएगा, और कोनन मॉडल वर्ब है जो हमेशा सेकंड पे आता है। जब भी कोनन, मोश्तन, मोगन इस तरह से आ जाए तो वो सेकंड पे आता है हमेशा, अलग सही अलग। है। सर आप इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें सर, इसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है सर? इसका मतलब है कि वन कैन गो टू वन कैन गो टू क्या है ये, स्वीडन क्या था, स्वीडन, स्वीडन जो स्वीडन है इंग्लिश में क्या Sweden, बोलते हैं? Sweden. स्वीडन। स्वीडन। हाँ, वन कैन गो विथ फेरी टू स्वीडन। वन कैन गो टू स्वीडन विथ फेरी, मिड द फेरी। फेरी वो कश्ती का नाम है मेरे ख्याल से, हाँ कोई बोट हाँ है। हाँ, फेरी, मिड दी फेरी। हाँ, वो कश्ती जो जिसको फेरी बोलते हैं इंग्लिश में, फेरी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद है जीशान, ये बनाए या मिट ओया फागेदा फारन। ये क्वेश्चन बनाना है जीशान। म्यूट है। मैं बनाऊं सर? आप बनाए, कौन है आप? या बताएं। सर, फाट या मिट योगे फाग गार्डर, ऐसे होगा सर। मिड, योगे एक मिनट फाट या, फाट या देन मिट आएगा सर। मिड, मिट योगे फार राडर फागन। मिड नहीं नहीं, मिड ओएगे, मिड फागेदा है। अब ये क्या है, प्लूरल है, फागेडा, यस। तो क्या हो जाएगा? ओगन। मिड ये होगा सर। ऑयरन हो जाएगा सर। ओएगन, AUREN यस सर। आयरन। मिड ओएगन, ओएगा नो। मिड ओएगन फागेदा, क्योंकि प्लूरल है, फागेदा, फागेदा। फाट या मिट ओएगन फागेदा। आप अपने बाइक्स पे जाएंगे, तुम लोग यानी तुम लोग अपने बाइक्स पे जाओगे। अच्छा, इसके बाद मैं पूछता हूँ शेर अली से, या wir unsere या wir unsere Fahrräder nehmen। या क्या होगा शेर अली? शेर अली नहीं तो अनम खान, आप बताएं। मैं बनाऊं सर? एक मिनट, ये सर शायद उसका माइक खराब है। किसका? सर ये ऊपर वाला रिटर्न आएगा सर। जी सर। फागेडन आएगा, क्यों? सर प्लूरल नहीं है सर।
फागेडा खुद फागाट सिंगुलर है, फागेडा प्लूरल है। फागाट सिंगुलर है इसका। अच्छा शेर अली, आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर, आ रही आप है बताएं, सर। अब आ रही है। या विया उन जगह फागेडा नेमन, तो ये क्या होगा? या इसे या wir विया, fare mit। नहीं मिट मिट नहीं है यहाँ पे। या विया उन जगह फागेडा नेमन। सर ये मैं दूसरा बना देता हूँ सर, एक की ओर से पूछ। अच्छा ये मैं बनाऊं सर? एक मिनट, सर किसने, मैं बनाऊं? एक मिनट, ये जिसने हाथ उठाए किसने? अ, उमेरा बुरोई, उमेरा है। आप बताना चाहती है? हैंड रेज किया था शायद आपने। सर मैं बताऊं? आप कौन है? फातिमा। चले आप बताएं। या विया, या wir nehmen unseren Fahrrad। एक उनजर आएगा सर, उनजर। या विया, Unseren नहीं 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 नहीं, आप सही बता रहे थे। या विया नेमन, unseren Fahrrad। उन जगम नहीं होगा, क्यों उन जगम क्यों होगा? वी के साथ सर। नहीं वीकर उससे क्या ताल्लुक है? उन ये जगह सर फागेटा आएगा के फाराडर सर, साथ के आएगा। साथ होगा उन ना? जगह आएगा, उन जगह। उन जगह आ सर। ही इसमें भी है। आप शुरू में इसमें भी सही तो कह सही रहे गई थे सर। यार। एक मिनट, उसको बोलने दे, फिर बाद में। सर एक तो इतने लोग बोलते हैं कि हाँ हाँ, आप लोग प्लीज वो रहे ना, मतलब आपको भी कंफर्म नहीं है। एक दफा वो करे, अगर ठीक था तो मैं बताऊंगा, ठीक है नहीं है तो। या विया नेमन, क्या बताया था आपने? सर उनसेगम बोला था मैंने। हाँ, उन जगम सही नहीं है, क्योंकि ये अकुजेटिव सेंटेंस है। वी टेक, मैंने क्या बोलता? वी टेक क्या है? अकुजेटिव है। विया नेमन। हाँ सर सही हाँ सही। नहीं मैं ना रहा। हाँ, प्लूरल में दी रहते हैं ना। जी जी। विया नेमन उन जगह, जी विया जी नेमन उन उनसे जगह फागेदा। पागल। जी या विया नेमन उन जगह फागेदा, क्योंकि नेमन है यहाँ पे, मिट नहीं है, ये डाटिव नहीं है, ये अकुजेटिव है। तो जी जी। अकुजेटिव में दी रहते हैं। अच्छा रेमानिया, लास्ट वन। am Wochenende wir mit ein Boot fahren? रेमानिया, हम, अच्छा नूर अहमद आपने हाथ उठाया, अब बताएं। सर ये am Wochenende fahren wir mit einem Boot। am Wochenende fahren wir mit mit einem Boot। mit einem, क्यों बोट क्या होता है? einem Boot सर, बूट वो होता है सर, दस शिप। दस 10 बोट होते हैं ना, इसलिए 10। आइनम हो जाएगा। जी हाँ सर 10 आइनम। होता है। हाँ मिट आइनम सर ये बोट। सर ये तो क्वेश्चन बन जी गया। नहीं, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन बनता, नहीं है। क्वेश्चन नहीं है। फॉरन वी, हाँ फॉरन वी, फॉरन पहले आ गया, वी बाद में आ अच्छा, गया। वर्ब पहले आ गया, उसके बाद पे सब्जेक्ट आ रहा है ना। नहीं 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 नहीं, ये उससे फर्क नहीं पड़ता। आपका वर्ब सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए। वी फारन अम वोखन या अम वोखन फारन वी, दोनों ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका वर्ब क्या हो, सेकंड पोजीशन पे हो। अम वोखन फारन वी मिट आइनम बोट, या आप इस तरह लिख सकते हैं, वी फारन अम वोखन मिट आइनम बोट। सर इसका ट्रांसलेशन उर्दू में क्या हो सकता है? on weekend we travel with boat, on weekend travel we उर, with। उर्दू में सर। उर्दू में मतलब वो खाने वीकेंड को हम वीक। वीकेंड को हम बोट से ट्रेवल करेंगे, एक बोट से। सर इस कैंडी में काकी वाला बात खराब है। सीन नहीं है? क्या? सर ये इसके आखिर में काकी वाला सीन नहीं है उर्दू के? काकी का क्या मतलब है यहाँ? मतलब कर चुका है, इस तरह कोई नहीं नहीं वो नहीं नहीं है? नहीं, वी आर फॉरन, हम करेंगे, छुट्टी में हम करते हैं ट्रेवल विद बोट। वलीद भाई पटाखे की आवाज आ रही है आपके माइक से। अच्छा ये काइंडली सर आप सब सर सर ये वलीद जो का माइक सेंटेंस इतना नंबर 8 खराब है। है। म्यूट कर ले, काइंडली सारे म्यूट कर ले। ये हम कर चुके हैं, जब मैं पूछूंगा तो आप लोग। अच्छा अच्छा, ये दो हमने कर लिए। इसके बाद पहले यार इस पे चाहते हैं, सर ये एट वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको थोड़ा समझाए सर। कौन सा?
इसी में 8 सर। किस में? 8 में? जी हाँ सर। सर 8 में जो है सर ये फाराडन आएगा, गार्डन क्यों? क्योंकि वो के बता रहा है, जो मैंने सर्च किया कि फाराडे, जिस तरह आपने कहा फाराडे जो है ये मतलब प्लूरल है, लेकिन डाटिव में जो है ये फाराडन है प्लूरल फॉर्म। ओएगन गार्डन, ओएगन ओएगन सर ये हमने एक रूल पढ़ी थी डाटिव में कि केस एन ऐड चेंज हो होगा रहा है। इसमें अगर हम्म हुआ। क्या? सर जब डाटिव बनाते हैं जो प्लूरल होता है तो जो हमारे नाउन है उसके एंड में हम लोग एन ऐड करते हैं। अच्छा 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 अच्छा, सही, एक मिनट एक मिनट, शायद ये रूल थोड़ा एक्सप्लेन कर दें प्लीज हाँ हाँ सर। हाँ, ये सही, आप सही कह रहे हैं। जब प्लूरल होता है तो एक तो देन लगता है और साथ में एन, उसके आयन के इंक्लूड करेंगे सर। फर्किया मिटल प्लूरल है तो फर्किया मिटलन हो जाएगा, ठीक है, सही है, एन होगा। एक तो देन हो जाएगा और आखिर में वो साथ में फागेडन, ठीक है। फाट फाट इया मिटबॉयगन फागेडन, ठीक है, सही इसका है। मीनिंग भी बताना सर। यार मैं क्या मीनिंग बताऊं, आप बच्चे तो नहीं है, अब इतना समझ में आ गया आपको कि मतलब आप सर लोग। हम A1 के स्टूडेंट्स हैं सर, हम B1 के नहीं है स्टूडेंट्स। नहीं, आप B1 के नहीं है, लेकिन इतना तो पढ़ चुके हैं ना अभी 7वें चैप्टर में, मतलब फाट, आप सेंटेंस टू सेंटेंस वो कर लेना। फाट का क्या मतलब है? ट्रेवल करना। अ, मतलब आप अपने बाइक पे ट्रेवल करेंगे। फाट या मिट ओइगन फागेडन। अब हम आगे कैसे जाएंगे जब आप वही पुरानी चीजें, वो ये वर्ब, इसका क्या मतलब है, ये सेंटेंस क्या बनेगा? इसमें तो हम सर बिल्कुल ये स्टक हो जाएंगे ना। कुछ चीजें आप खुद भी कर सर लिया करें, कुछ थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखिए, इसमें वर्ब समझाना वो आप कर चुके हो। अब यहाँ पे मैं डाटिव समझा रहा हूँ आपको, मेन चीज हमारा डाटिव समझना है। अब उसको आप कहे कि अब इसमें क्या समझने की है? फाट या मिट ओइगन फागेटन, यू सर ट्रेवल अगर विद आप योर डाटिव बाइक्स। थोड़ा एक्सप्लेनेशन में हम लोग को यहाँ पे समझाते हैं लेक्चर में, क्या? डाटिव थोड़ा एक्सप्लेनेशन में समझाते हैं। ये मैं 2 दिन से वही समझा रहा हूँ, और मतलब मजीद क्या मैं समझाऊं इसमें? मतलब वो सेपरेट में समझा दें, कल भी हमें समझ में नहीं आया था। इस तरह तो आई डोंट नो कि मैं मजीद क्या समझाऊं नहीं सिर्फ इसमें। डाटिव, जैसे आपको डाटिव आपने क्लास में समझाया था ना, और सिर्फ डाटिव समझा दें क्लियरली। क्लियरली डाटिव मैंने ये कहा था कि जब भी आपके सेंटेंस में मिट आ जाए तो वो सेंटेंस डाटिव होता है, और वो जो ऑब्जेक्ट होता है उसका आर्टिकल चेंज होता है। दिया देम हो जाता है, दी दिया हो जाता है, दस देम हो जाता है, और प्लूरल में दी देन हो जाता है। बस ये आपने चेंज करना है सेंटेंस। यही होता है, ये इसी की हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसी डाटिव की, कि मैं एक एक पूछ रहा हूँ, एक एक लिख रहा हूँ। तो ये समझाना ही है ना, और इससे ज्यादा समझाना क्या होता है इसमें? कि जब भी मिट आ गया तो ऑब्जेक्ट का आर्टिकल चेंज हो जाएगा। दिया देम हो जाएगा, दस देम हो जाएगा, और दी दिया हो जाएगा। सिर्फ मस्कीनन और तो सर जो होगा। जी। जेंडर चेंज नहीं होगा उसका? नहीं, जेंडर चेंज नहीं होगा, आर्टिकल चेंज होगा, जेंडर तो वही रहेगा। तो सर जेंडर, जब दिया, आप बोले कि दाम चेंज हो जाएगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि दिया जो है मस्कुलिन है, तो वो क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। दी जो है दिया हो जाएगा, मिट दिया बान। न्यूट्रल 10 है तो वो देम हो जाएगा। तो यही तो चेंज हो रहा है, बाकी और कुछ कोई चीज चेंज नहीं हो रही, सिर्फ उसका ओके वो सर। चेंज हो रहा है। सर आप नाराज हो रहे हो। नहीं नाराज हूं मैं, इसलिए हो रहा हूँ कि अगर आप लोग इस तरह से लाइन बाय लाइन स्टक हो जाएंगे तो हम आगे कैसे जाएंगे? सर सर हम एक लोग अभी दफा बहुत कॉन्सेप्ट फास्ट बन गया जा फिर रहे हैं। आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे आगे से। लेकिन मसला ये है कि कॉन्सेप्ट आपका बन ही नहीं रहा है। अब हर उसमें जो है, हर सेंटेंस में उसमें वो जो पुरानी चीजें है वो आप पूछ रहे होते हैं। अब कोई और तो नहीं पूछ रहा है ना, मतलब मीन्स के क्लियर है सबके लिए। मैं इसलिए वो हो रहा हूँ कि सफिशिएंट है सर नहीं इसमें कुछ। पूछेंगे सर। ठीक है, नहीं पूछे, बेहतर है, खुद खुद थोड़ा ट्राई करे, खुद वो करे। अब मैं तो मतलब देखिए, आई डोंट नो कि ये मतलब एक क्लास की एक लेवल होती है थोड़ी सी वो होनी चाहिए। अब इसमें आई डोंट नो मतलब मैं किस तरह से पढ़ाऊँ, मुझे समझ में नहीं आता कि सर डाटिव तो हमारे लिए बिल्कुल न्यू था ना, ऐसे जैसे हम लोग वो बोल रहे हैं कि समझा देते। डाटिव न्यू है, सबके लिए न्यू है। अब सबके लिए न्यू है ना, बाकी तो आंसर दे रहे हैं, मीन्स के समझ में आ रहा है। अब
अब मैं क्या मतलब, मैं कल से बार बार यही तो समझा रहा था कि डाटिव सेंटेंस होता है जब सेंटेंस में मिट आ जाए, तो मिट के साथ आपका सेंटेंस डाटिव होता है, उसका आर्टिकल चेंज होता है। अब इसमें मजीद समझाने में मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मजीद क्या समझाऊं इसमें मैं। बहरहाल आगे जाते हैं, इसका वो करते हैं उबुंक। सर सर वो एक क्वेश्चन करना उसमें, जिस तरह वलीद भाई ने कहा कि ये फाराडन है, आखिर में एन आ गया प्लूरल के लिए ना, हाँ, तो सेम एस इट इज उसमें थ्री में भी वो ईगन अटोज आ रहा है, तो उस अटोज के भी एन आएगा लास्ट में। ईगन वाला कौन सा था? थर्ड वाला इसमें, थर्ड जो आ रहा है वो भी प्लूरल आ हाँ रहा है। हाँ, डिमेंशन कॉन्स्टेन मिट ईगन आठोस नहीं, अटोज आठोस का एन नहीं आठोस ही है रहेगा लास्ट में। यहाँ पे। नहीं, ये तो वो था ना, मिट ईगन आठोस, आठोस आठोस ही रहेगा, आठोजन नहीं होगा, आठोस। कुछ एक्सेप्शन होता है ना, आठोजन नहीं होगा, ये आठोस ही रहेगा। सही। पहले बहरहाल उबुंक पे जाते हैं। अच्छा, ये उबुंक भी अब देखिए, ये बार बार वही डाटिव का वो हो रहा है, प्रैक्टिस हो रही है। एक दफा समझाया है कि ये होता है, और ये सेंटेंस सेंटेंस देखिए, मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप नोट कर रहे होंगे, मैं लिखता हूँ और पूछता भी हूँ कि ये डैम क्यों आ गया, फिर आप बोलते हैं कि ये दिया की वजह से आ गया। मिड क्योंकि दिया वो है, लेट से दिया सूख है तो डैम सूख हो गया। तो ये मीन्स प्रैक्टिस ही हो रही है डाटिव की। अच्छा, schreiben Sie Sätze, achten Sie auf Konjunktionen und Dativ। अच्छा, ये कुछ वो दिए हुए सिनेरियोस आपने सेंटेंस बनाने हैं, जैसे ये है कि ऑटो फैट ऑफ्ट मिड देम फाराड, क्योंकि फाराड क्या है, 10 फाराड होते हैं ना। अच्छा, आप हवा, आप कुछ पूछ रहे हैं, रेज हैंड। सर बोल रही थी कि मैं करूँ। एक मिनट, मैं खुद वो करूंगा, पूछूंगा एक एक करके सबसे, ठीक है, आपसे ही मैं स्टार्ट लूंगा। अच्छा, ये सेंटेंसेस है, हमने इसको डाटिव में वो करना है। ये मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था। अच्छा, ऑटो ऑटो फेट ऑफ्ट मिड देम फागट, मिड देम फागट की ये भी डाटिव है, मिड आ गया, तो फागट क्योंकि 10 फागट हो गया, 10 क्या हो जाता है, देम हो जाता है। अच्छा, इसके बाद है ओलाफ, ओलाफ इमा, यहाँ पे एक आठो होगा, तो क्या होगा, आपने रेस किया था एंड, तो आप ही बता दे हवा। Olaf Fahad immer mit dem Auto. ओलाफ फेट इमा मिड देम आठो। Auto. हाँ, ओलाफ फेट इमा Immer mit मिड देम Auto. आठो। हाँ, अब क्योंकि 10 आठो होता है, तो ये क्या हो जाएगा, मिड देम आठो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड वन, रिदा, रिदा भाषा, अब बताएं। डू मंचमल, रिदा, आवाज आ रही, आप अनम्यूट है, सेंटेंस बनाए। हेलो जी जी, बताए। सर, डू फास्ट manchmal mit der Tram। डू फेस्ट, फेस्ट होता है ना, डू डू फेस्ट, जी, डू फेस्ट manchmal, mit manchmal der mit der mit Tram। mit der Bahn या mit der Tram, ठीक है, mit der Tram। अच्छा, mit der Tram, क्योंकि दी ट्राम होता है ना, मिड यस। दिया ट्राम हो जाएगा, दी दिया हो जाएगा, ठीक है। ये सुमेरा आप नोट करें, ये वही डाटिव ही समझाया जा रहा है। सिर्फ ये करना है कि जब भी मिट आ गया, तो जिस चीज का आर्टिकल है, अगर दी है तो वो दिया हो जाता है, दी ट्राम है तो। सर सर, मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे उस टाइम भी कि अडाप्टिव में मस्क्यूलन और फेमिनन में से क्या चेंज होता है, मस्क्यूलन और न्यूट्रल, या फिर तीनों चेंज हो जाते हैं। तीनों चेंज होते हैं, मस्कुलिन। जैसे अकुजाटिव में हमारे पास सिर्फ वो चेंज हो रहा था,
मस्कुलिन। मस्क्यूलन चेंज हो रहा हाँ था जी, हाँ। और उसमें नॉमिनेटिव में फेमिनन चेंज हो रहा था। नॉमिनेटिव में कुछ चेंज नहीं होता है। वो है, वो पोजेसिव आर्टिकल की आप बात कर रहे हैं, उसमें सिर्फ वो चेंज होता है, जैसे मायने। मायने मायने जी सर, क्या था? फेमिनन का वो हो रहा था ना, हाँ तो दाटिव में तीनों चेंज हो जाते हैं हाँ। ना। डाटिव में तीनों हो जाते हैं। डाटिव में ये है कि अगर आपके पास जैसे जैसे ये था, क्या कहते हैं उसे, दिया सूख देम सूख होता है, दिया देम हो जाता है, दी दिया हो जाता है। जैसे दी ट्राम है, दिया ट्राम हो गया, या दी बान है, दिया बान हो गया। और दस जो है, जैसे दस आठो है, वो देम आठो होता है। न्यूट्रल में दस देम हो जाता है, मस्कुलिन में दिया देम हो जाता है, फेमिनिन में दी दिया हो जाता है, और प्लूरल में दी देन हो जाता है। चारों चारों चेंज होते हैं। थैंक यू सर। हाँ, तो ये इसकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नाइला, ये मीरा जेल्टन, इस पे सेंटेंस बनाए। टैक्सी। सर सॉरी, मैं थोड़ा सा बिजी थी, मैंने इतना कंसंट्रेट नहीं कर पाई। अच्छा, अनम खान, आप मीरा जेल्टन, ये टैक्सी वाला। आर्टिकल के हिसाब से नाउन भी में कुछ चेंजिंग होंगे डाटिव के। ये क्या पूछा आपने? सर आर्टिकल के हिसाब से नाउन भी चेंज होंगे नहीं, कुछ। आर्टिकल चेंज होता है सिर्फ प्लूरल में। वो आर्टिकल के एंड में एन लगता है डाटिव में, बाकी आर्टिकल नाउन चेंज नहीं होते, सिर्फ प्लूरल में एक एन लगता है। सिर्फ आर्टिकल चेंज होता है। एन लगता है प्लूरल के केस में चेंज होगा। हाँ, ये मैं दोबारा जाता हूँ उस पे, एक मिनट, सर ये टेबल पे। ये था ना, बाकियों में अगर मस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूट्रल है, ये जो नाउन है इनमें कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ उनके आर्टिकल्स में चेंज होता है। जैसे दिया देम हो जाता है, दी दिया हो जाता है, दस देम होता है। सिर्फ प्लूरल में आर्टिकल भी चेंज होता है, और साथ में वो जो चीज है, जो नाउन है, उसके एंड में एक एन लगता है, ठीक है। अच्छा, इसका हम कर रहे थे ये थर्ड वाला, टैक्सी वाला, क्या था, मीरा। मतलब मीरा, अपने सेंटेंस बनाना है कि जेल्टन यानी कम यूज करता है टैक्सी, टैक्सी पे जाता है, तो क्या होगा, मीरा। ये मैंने आपसे पूछा था, अनम खान, मीरा। अनम। सर आई थिंक उसके माइक का अच्छा मसला चल रहा अच्छा, माइक का मसला है। तबरेज, मीरा क्या होगा? ये मोहम्मद जुबैर, आपने हाथ उठाया, आप बताना चाहते हैं? सर मेरा फास्ट, मीरा फैट। मेरा फेट सेल्टन मिट देमेटोज देम टैक्सी जेल्टन मिड। टैक्सी मिड, वो आएगा ना, टैक्सी का क्या होता है, 10 टैक्सी होता है, तो क्या होगा, मिड। देम टैक्सी मिड देम टैक्सी होगा। टैक्सी मिड देम टैक्सी होगा। मीरा फेयर्ड जेल्टन मिड देम टैक्सी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जमील अहमद, वी आर फ्लीगन। हेलो सर। Wir fliegen oft वी आर mit, फ्लीगन ऑफ्ट। mit dem Flugzeug. मिड देम फ्लुक्सोइक, गुड। मिड देम फ्लुक्सोइक होगा, क्योंकि 10 फ्लुक्सोइक होते थे ना, तो Das 10। Flugzeug, हाँ, dieser. फ्लुक्सोइक। वी आर फ्लीगन ऑफ्ट मिड देम फ्लुक्सोइक। अच्छा, इसके बाद जीशान, ये फुन्फ्टा, ये वाला, इश मंचमल। जी, जीशान, इश। जीशान नहीं है तो जुबैर, सॉरी, तबरेज।
यस सर। आप बताएं इस पे, ये इश वाला मंचमल। इशफाट में इशफाट होता है? पाई। ये एक मिनट, किसने किसने हैंड रेस किया? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है ये। हम्म, किसने? अब्दुल्ला। हाँ, अब्दुल्ला सर। आप बताएं। सर मैं बताऊं? ये सर अब्दुल्ला ने हैंड रेस किया, आप बताएं। सर इश है तो इसके इश के साथ इश फारे हम्म। मशमल मित देम जूक। इशफारे मंच हम इशफारे मंचमल। मित देम जूक। जी, इशफारे मंच माल मिड देमसुक, क्योंकि क्योंकि देमसुक क्यों हो गया था? मित के साथ सर वो हमारे साथ प्रीपोजिशन मित है ना, मित के बाद देम भी लगेगा, फिर जूक के साथ वो 10 था। सर दिया था इस वजह से। हाँ, क्योंकि सूख दिया था, सूख दिया था, यस दिया सर। देम हो गया, मिड देम यस। हो गया। अच्छा, इसके बाद सर ये सर ये वो स्नेल बन ही है, मतलब उसमें तो दी स्नेल बन होता था, तो ये देन ही है कि DEN देन नहीं, ये स्नेल शनेलबान बन है। नहीं है, ये मेरे ख्याल में कल मैंने बताया था, ये शक्ल से लग रहा है ये सूक है। वो शनेलबान मैंने बोला था, वो एक ट्रेन है जो सिटी के अंदर या सिटी से बाहर 1 घंटे के रेडियस में, वो उसको शनेलबान कहते हैं इस सेंस में, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि वो सिटी के अंदर का वो है। यानी ट्राम से वो ज्यादा तेज है, ट्राम से। लेकिन ये ये तो ये सूक लग रहा है, ये सूक है, बान है या सूक है ये। बुलेट, शक्ल से बुलेट ट्रेन लग रहा है। हाँ, वही बुलेट ट्रेन टाइप का, इसको इलेक्ट्रिकल ट्रेन था सर ये। आईसी बोलते हैं। सर ये सूप जो है वो दी है, तो वो दिया नहीं हो जाएगा? आपने हम्म, देम लिखा है। दिया सूक होता है। सर दी सूप लिखा हुआ है इधर तो। एक मिनट, नहीं नहीं, दिया सुख होता है। दिया सूख है सर। दिया सूक होता है। आप देखे शुरू में फर्स्ट पेज पे। सर वो सूप बांध दी होता है, तो आपने सूख लिखा है, सही है सर। हाँ, दिया सूक होता है, दिया सूक तो देम सूक हो गया, ठीक है। अच्छा, सिक्स्थ वन, ये सैफ सफीउल्लाह, आप बताएं, या ऑफ्ट। सर मेरी आवाज आ रही हाँ, है? सर इशफाट। नहीं ईश नहीं, हाँ या मतलब तुम सॉरी। लोग। जी सर। एयरफाट ऑफ मिड देम मुराद हाँ, मिड देम मुथुराट। मोटोगाट, हाँ। या फाट ऑफ्ट मिड देम मिड देम। ऑफ मिड देम हाँ, मुथुराट। मोटोगाट। क्यों क्यों देम हो गया था? सर वो चेंज हो गया तो। नहीं, मोटोगाट क्या होता है, आर्टिकल क्या होता है इसका? सर वो मुथुराट 0 होता है तो नहीं इस वजह से। नहीं नहीं, दिया नहीं होता, 10 होता है, 10 है 10। सर। 10, 10 जो है आपका देम हो जाता है। 10 मोटोगाट देम मोटोगाट हो जाएगा, या फाट ऑफ मिड देम मोटोगाट, सही। ठीक है। अच्छा, लाउरा इमा, ये उबान है, ठीक है, उबान है ये मैं पूछता हूँ जमील अहमद। जी सर। लाउरा लाउरा फाट इमर मिट दिया जान एस बान। उबान उबान। दिया एस बान आएगा सर। अच्छा, उबान लिख दे, बेहतर है ये नजर आ रहा है कि अंडरग्राउंड है ये। लाउरा फैट। फैट इमर हम्म, मिट दिया उबान। दिया उबान होगा। जी सर। अच्छा, दी उबान होता है, अच्छा दी उबान, जी मिट दिया उबान, उबान। ठीक है। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को इससे और थोड़ी सी प्रैक्टिस हुई होगी कि डाटिव में आर्टिकल चेंज हो जाता है चीजों का। यस सर। हाँ, अच्छा, इसके बाद ये भी दिया था मैंने ना। जी। अच्छा, ये schreiben Sie Sätze, achten Sie auf Verb und Kasus, वर्ब का ख्याल रखना है और केसेस का, जैसे das Auto, das liebste Verkehrsmittel in Deutschland sein। ये किसी ने हैंड रेस किया, कोई क्वेश्चन है? सर हैंड रेस किया है बताने के लिए, लेकिन उस टाइम से बारी नहीं आ रही। अच्छा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि मेरे सामने वो पार्टिसिपेंट ज्यादा है, तुम
मैक्सिमम 5-6 मेरे सामने आ रहे होते हैं नाम ना, मैं फिर उसको स्क्रॉल करके एक एक करके वो करता हूँ। अच्छा, इसमें वो है, क्या कहते हैं उसे, हमने सेंटेंस बनाने हैं, जैसे दस आठो दस bliebster Verkehrmittel in Deutschland sein, तो क्या होगा, दस आठो ist दस bliebster Verkehrmittel in Deutschland, sein क्या हो गया था, ist हो गया था। अच्छा, चले आपसे स्टार्ट करते हैं। आप कौन थी, आप आपकी बारी आ गई, फिफ्थ। सर महमिल। महमिल, अच्छा आप बताएं, 58%। सर सॉरी, 8% दिया Duschen fahren mit das Auto zur Arbeit। मिड 10 आठो होगा, जी सर। क्यों, Mit dem। ओ मिड मिड देम देम होगा। सर। हाँ मिड देम ऑटो। हाँ, क्योंकि 10 आठो होता है तो वो मिड है, तो क्या हो गया, मिड देम। डॉइचन फारन मिड देम ऑटो, मिड देम ऑटो सु जू Arbeit। सु आर्बाइट, हाँ ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर ये ऑटो, सर ये मिड टर्म ऑटो आखिर में लगा है, कोई मसला तो नहीं है सर? zu Arbeit mit dem Auto, mit dem Arbeit, zur Arbeit. 58% der Deutschen fahren zur Arbeit mit dem Auto. Fahren zur Arbeit mit dem Auto। हाँ, zur Arbeit, fahren zur Arbeit mit dem Auto, हाँ ठीक है, एंड भी लगा सकते हैं। हाँ, अच्छा, इसके बाद शेर अली, 16% der deutsch-öffentliche Verkehrsmittel nutzen। सर 6% der Deutschen nutzen Nutzen, mhm. auf öffentlich Öffentlich, wir öffentliche, wir so ये लोग नाम से नहीं है wir öffentliche Verkehrsmittel, öffentliche, प्रथम yes öffentliche mit Ver, Verkehr, Verkehrsmittel, ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, नुट्सन। अच्छा, अच्छा इसके बाद ये कौन था, अ, अच्छा उसका वो तो प्रॉब्लम है, नगमा, in Großstädten viele Leute die Straßenbahn nehmen। सर इसका इन ग्रोस स्टेशन स्टेशन नेमन viele Leute die Straßenbahn। Nehmen viele Leute, Die Straßenbahn। हाँ ये क्यों चेंज नहीं हुआ, ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है ये। Accusative सर इज accusative है। हाँ ये अकुजाटिव है, क्योंकि नेमन है ना, तो ये जी। दी स्त्रासनबान ही रह गया, क्योंकि अकुजाटिव में दी रहता है, ठीक है। जी अच्छा, सर। इसके बाद सर ये फीले लोटे दरमियान भी आ सकता है ना, ग्रोस स्टेशन फीले लोटे नेमन डी स्ट्रासबान। क्या हो सकता है, ये फीले लोटे मतलब सेकंड में भी आ सकता है ना, हाँ जिस तरह फीले, ये। हाँ 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 आ सकता है, फीले लोइटे नेमन इन ग्रोस स्टेटन दी स्त्रासनबान, हाँ हो सकता है, ठीक है। सिर्फ ये कि वर्ब आपका सेकंड में आ जाए, ठीक है, और ये एंड में चला जाए, ठीक है। अच्छा, 4,7 Millionen Menschen täglich mit der Zug fahren, शाजिया जमील, आप बता सकते हैं। 4,7 Millionen Menschen, क्या होगा शाजिया, सर शाजिया मैं बताऊं, जी, बताएं आप कौन है, सुमेरा। आप बताएं, हाँ। 4,7 Millionen Menschen fahren täglich mit dem Zug। गुड, हाँ, फारन टैगलिश, Mit dem Zug। हाँ मिड देम सूक होगा, हाँ क्योंकि दिया सूक है वो देम हो जाएगा, टैगलिश मिड देम सूक। अच्छा, इसके बाद है सर टेरेस को das Flugzeug bei Urlaubreisen auf Platz 1 liegen, ये नूर अहमद। जी सर।
Das Flugzeug bei Urlaubreisen auf Platz 1 liegen. सर das Flugzeug liegt bei Urla ये क्या है सर Liegt, Urlaubsreisen das Flugzeug liegt liegt bei Urlaubsreisen auf Platz 1 हाँ बेहतर ये कि आप ये लिखे liegt auf Platz 1 auf Platz 1 by Urlaubreisen कि मतलब छुट्टियों पे ये तकरीबन पहले उस पे पोजीशन पे है ये अ, अ, जो एरोप्लेन से ट्रेवल है ठीक है। जी अच्छा इसके बाद है हम्म, आमिर खान 72% der Deutschen eine Fahrrad haben। आमिर खान जी सर। क्या होगा 72% नंबर der सिक्स Deutschen 72% der Deutschen mhm. haben ein Fahrrad. haben ein Fahrrad Fahrrad. ठीक है चलिए जी इसके बाद है हम्म, Uma Hamid viele Menschen das Fahrrad in Städten gefährlich finden। Uma Hamid उसामा जी सर। आप बनाए इस पे 7 7 सर। सर viele Menschen finden das Fahrradfahren in Städten gefährlich। हाँ viele Menschen finden Finden das Fahrradfahren Fahren in Städten gefährlich। in Städten gefährlich gefährlich अच्छा ये जिसने हैंड रेस किया कोई क्वेश्चन है पूछ ले हैंड रेस किया किसी ने क्वेश्चन है कोई अब्दुल्ला ने सर अगला बताने के लिए वो की। अच्छा, नहीं वो तो मैं वो कर रहा हूँ पूछ रहा हूँ auch der Bus beliebt sein मैमुना आप है ऑनलाइन मैमुना मैमुना अगर नहीं है चले आप बताएं अब्दुल्ला Ach, der Bus ist beliebt। auch क्या auch der Bus Bus ist 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 sein, सर beliebt ist हाँ auch der Bus ist auch der Bus ist yes beliebt beliebt auch der Bus beliebt। ist beliebt चले ये भी हो गया अच्छा ये मैंने दिया था ये वाला यस सर अच्छा Yes, sir. हाँ die Fahrt zur Arbeit eine Stunde dauern die Fahrt zur Arbeit dauert eine Stunde um 20 Uhr die Züge leer sein Fatima आप बनाए इस पे 20 Uhr Sir, 20 Uhr sind die Züge leer. हाँ क्योंकि प्लूरल है तो जिंड हो जाएगा जिंड die Die Züge Züge leer. leer 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 Leer. लेयर Leer. एम्प्टी होती है अच्छा इसके बाद शमरेज सेकंड आप बनाए स्टूडेंटन die öffentliche Verkehrsmittel kostenlos nutzen सर ये होगा स्टूडेंटन नोटन दी ओपन लिस्टन परकेमीटर कॉस्ट लोनर हाँ कॉस्टन लोन हाँ Studenten nutzen die öffentliche Verkehrsmittel परकेमीटर kostenlos कॉस्टन लोन kostenlos हाँ ये आप लोग खुद लिख लीजिएगा अच्छा हम इसके बाद मरियम die S-Bahn überall in Berlin fahren Die S-Bahn fahren überall in Berlin। फेरन होगा S-Bahn सिंगुलर है तो फेरे हो जाएगा सर।
नहीं, एसबान Die S-Bahn fahren überall in Berlin. नहीं नहीं, कोई और बता फार्ट सकते? होगा सर, जिंट फार्ट सर होगा, होगा जिंट सर, होगा फेट सर, होगा। ओ फैट जाइंट निश्ट। फैट 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 होगा। दी एस बान फैट überall in Berlin, क्योंकि सिंगुलर है ना एस बान है। manche Wagen in der S-Bahn nicht sauber sein। रेहान दत्त, रेहान दत्त, रेहान दत्त का शायद कोई मसला है। अम, एक मिनट, मुबीन, मुबीन जहरा, manche Wagen क्या होगा? रिदा पाशा, M- Mansionwagen in der S-Bahn sind nicht sauber. नहीं, manche Wagen अब वर्ब आएगा, ये जाइन, जाइन की जगह क्या आएगा? Sind आएगा सर। हाँ, manche Wagen sind In der S-Bahn sauber. S-Bahn nicht sauber, nicht Sauber. sauber, ठीक है। अच्छा गुड, इसके बाद सर जिंट से पहले इन देयर एस मान लिख सकते हैं। मंशेवागन, नहीं जिंट से पहले नहीं है, जिंट हमेशा सेकंड पे आता है। मंशेवागन सब्जेक्ट हो गया, जिंट इन देयर एस बान जिंट निश्ट sauber। नहीं, नहीं जिंट सेकंड पे आएगा। मंशेवागन जिंट इन दिया इस बार। ओके, मंशेवागन तो सब्जेक्ट हो गया, जिंट, अब इसके बाद ये मिटल वाला फील्ड निश्ट जाओगा, ठीक है। इंडिया इस बार तो वो है, ये से मंशेवागन जिंट निश्ट जाओबा इंडिया, ये लिख सकते हो, मंशेवागन जिंट निश्ट जाओबा इंडिया इस बार यस सर। जिंट, लेकिन जिंट आपका सेकंड पे ही रहेगा। अच्छा, इसके बाद फैजान, फैजान अहमद, फॉर हिंड und Rückfahrt ich 4,4 € zahlen। तो क्या होगा फॉर हिंड und Rückfahrt? फॉर दी हिंद, अच्छा किरण आप बताएं, फॉर दी हिंद, किरण जरीफ। सर मैंने ये होमवर्क नहीं किया। अच्छा आपने नहीं किया। अच्छा ये कोर पीता शाइना, शाइना वो मुझे नजर नहीं आ रही, आप है शाइना? शाइना हादी, मोहसिन अली, मोहसिन अली आप फॉर हिंद, फॉर दी हिंद und सर ये होगा। सर मैंने बस ऐसे लिखा, मैंने इश्क को पहले लाया है। अच्छा इश पहले लगाए, वो भी ठीक है, इश बताए इश मोहसिन। इस जाले हम्म इस जाले हम्म फियर 4,50 फियर Euro। कोमा पंसिस Mhm. यूरे फॉर दी एन und Rückfahrt, अच्छा फॉर, अच्छा सर इस तरह लिख हमने सकते हो। साले इश पहले लगाया हुआ है। साले इश, हाँ ये भी ठीक है, साले इश, साले इश 54 होगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साले जो है वो सेकंड पे आना चाहिए, वर्ब है साले। सर साले इच तो फिर क्वेश्चन बन जाएगा ना। नहीं जरूरी नहीं है क्वेश्चन बने, नहीं साले, नहीं नहीं साले इश शुरू में नहीं आएगा, साले सेकंड में आना चाहिए। फॉर यस den सर। Hund Rückfahrt साले इश फिर, सर फिर हम लोगों ने गलत लिखा है। आपने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि साले इश फिर योगो फुनजिश। साले इश, साले इश नहीं, इश साले आपका करना चाहिए था। आप साले इच फिर वर्ब सर पहले अगर आ वो गया वर्ड ना। पहले आ जाए वो क्वेश्चन होगा ना, हाँ साले अगर पहले आ हाँ, जाए। अक्सर जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो आप वर्ब को पहली पोजीशन पे लगाते हैं, वर्ब आपको सेकंड पे लगाना चाहिए। आप कर सकते हो इश साले 4,4 € für Hin- und Rückfahrt, या फॉर द इन und Rückfahrt साले इश 4,50 €, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं, सामा हो गया था, नदीम हो गया था, नासिर हुसैन, फैजान अहमद, अच्छा जुहैब, जुहैब काजी,
लास्ट वन, फागट फागन गुड फॉर द फिटनेस जाइन। जुहेब। अच्छा हवा, आपने हाथ रेज किए तो आप बताएं। सर ये सही है फॉर द फिटनेस फाहड इज गुड फॉर द फिटनेस फागट फागन ईस्ट, हाँ वर्ब ईस्ट आ गया, ईस्ट गुड फॉर द फॉर फिटनेस। दी फॉर दी फिटनेस, ठीक है। अच्छा फॉर दी फिटनेस, अच्छा ये भी दिया था मैंने फोर्थ, नहीं ये नहीं दिया था मैंने। नहीं सर, ये नहीं दिया। अच्छा अच्छा, ये जो होमवर्क मैंने जो हाउस ऑफ गाबा दिया था वो कंप्लीट हो गया जो मैंने दिया था ना। जी। ठीक ठीक है, अभी इसको कंटिन्यू करते हैं हम आगे। हम कहाँ तक पहुंचे थे? अच्छा यहाँ तक मेरे ख्याल में पहुंचे थे। ये हम कर चुके थे ना, वो मिड फेयर्स टू, तो आप लोगों ने कहा था इशफारे मिड देम सूक und दिस ज्यादा ना, ठीक है। ये हम कर चुके थे ना। नहीं सर, 9 किया था लास्ट। अच्छा हमने 9 किया था, अच्छा। स्प्रेशन जी मिट फील teilnehmer, आपने ये एक एक्सरसाइज है कि आपसे आपसे अगर क्वेश्चन करे वो मिट फेयर्स टू, काइंडली म्यूट कीजिएगा सारे। वो मिट फेयर्स टू मतलब वो मिट मतलब विद विच मीन, मतलब किस चीज के जरिए आप ट्रेवल करते हैं। तो आप कह सकते हैं इश फारे मिट मिट देम, मिट ऑटो हाँ मिट मिट देम देम ऑटो, ऑटो जी जी हाँ मिट मिट देम देम ऑटो ऑटो मिट दिया बान मिट देम सूक, इश फारे मिट देम सूक मिट देम मोटोगाट। जैसे आप कहते हैं इश फारे मिट देम सूक, सूक दिया सूक होता है ना, दिया सूक मिट देम सूक, हाँ। इम सूक होरे इश मुजीक लेजे इश साइटों श्राइब। अच्छा आप बताएंगे, आपसे पूछा जाएगा वो मिट फेयर्स टू, तो आप कहेंगे लेट से इश फारे मिट देम सूक, अब वो बोलेगा वस मार्क्स टू इम सूक, आप क्या करते हैं सूक में, तो आप कहेंगे इश इम सूक होरे इश मुजीक लेजे इश साइटुंग श्राइबे इश ईमेल स्पिले इश auf mein स्मार्टफोन, के मतलब मैं सूक में होते हुए ये काम कर सकता हूँ। वस मार्क्स टू इम इम सूक, ठीक है, ये एक होता। सर अच्छा इसमें ये थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें ये है कि ये जो वर्ब पहले आ रहा है अभी देखिए, लीजे इच जाइटों होरे इच म्यूजिक, ये आपका क्वेश्चन नहीं बन रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये सेंटेंस तो नहीं है, ये हिंट दे रहा है आपको, ये आपको हिंट दे रहा है, ये सेंटेंस तो नहीं है। सर इंसुक हो रे इश, देखिए इंसुक ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया ना, हो रे इश म्यूजिक। अब सही है हो सर। गया, अब आएंगे कि इस पास वाले स्ट्रक्चर में जो लिखा हुआ है बाकी सबके साथ इन देम बुक इन देम आउटो, फिर ये एस बान के साथ इन देयर एस बान क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि दी बान होते हैं ना, दी दिया हो जाता है। सर सुक इसमें सब्जेक्ट तो इश हो गया, एम जूक, फिर हमारे पास क्या हो गया? इश फारे, अच्छा अच्छा, नहीं इश इश ये सब्जेक्ट हो गया, अच्छा इमसुक इश इश म्यूजिक, इमसुक हो रे इश एम जूक म्यूजिक, सर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। नहीं इमसुक हो रे इश म्यूजिक, यहाँ पे इमसुक सब्जेक्ट हो गया, इश ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। इमसुक हो रे इश म्यूजिक हो रे, हाँ म्यूजिक तो म्यूजिक ऑब्जेक्ट है, हाँ इनडायरेक्ट बिल्कुल इनडायरेक्ट नहीं। सब्जेक्ट आप कह सकते हैं। इश इश हो रे इमसुक म्यूजिक। अब देखिए हो रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट क्या होगा, म्यूजिक होगा। इमसुक आप कह सकते हैं कि एक वो मिडल फील्ड है। इश हो रहे म्यूजिक, इश सब्जेक्ट हो गया, हो रहे आपका वर्ब हो गया, म्यूजिक आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ये वो मिडल फील्ड है, मतलब कहाँ पे इमसुक, ठीक है। ठीक है, तो इसको मतलब हम अगर इस तरह लिखे इश और एम जूक म्यूजिक, ये भी सही होगा फिर? हाँ इश हो रहे इमसुक म्यूजिक, हाँ होगा, सही होगा, इश हो ठीक रहे इमसुक म्यूजिक, या इश हो रहे म्यूजिक इमसुक, ठीक है। यस सर। अच्छा तो ये इस तरह से वो है। अच्छा ये एक चीज जो वो, एक चीज होती है वो का मतलब है वेयर, मतलब डायरेक्शन पूछते हैं ना।
वेयर नहीं, डायरेक्शन नहीं, वो वेयर। वेयर जो है उसमें दिया सूखता ना, तो ये भी डाटिव होता है। ये क्या हो जाता है, इन देम हो जाता है। इन देम सूख, इसको हम इम बोलते हैं, ठीक है। दिया सूख देम हो जाता है। 10 आठों देम हो जाता है। इन देम क्या हो जाएगा, इम आठों वो। जब जब वो वाला सेंटेंस हो ना, तो वो भी डाटिव होता है वो। इन दिया एस बान, एस बान में, ठीक है। ये आएगा पीछे में, आप लोगों को एक 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 टॉपिक और पढ़ ले, फिर ये इम क्यों आता है। आप लोग शुरू लेसन से आपके जहन में ये था कि इम क्यों लिखते, इन देम मतलब क्यों हो जाता है ये। तो उसको इम क्यों लिखते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस भी जब जब वो आ जाए ना, वेयर, तो वो भी सेंटेंस डाटिव होते हैं। ये भी आएगा इसमें, नेक्स्ट वाले उसमें, फिर इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं इस पे फोनेटिक पे। फोनेटिक यानी किस तरह से प्रोनाउंस होता है। अ, मैं एक दफा इसको रन करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ कि ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक। 2 6, 6 chapters. Kapitel 7, Aufgabe 11a. Phonetik. Bahnhof, pünktlich. Bier, Suppe. Dresden, Taxi. Bitte, danke. Gleis. Köln, Gemüse, Kartoffeln. टॉफिल। अच्छा, ये काइंडली किसी का अनम्यूट है, काइंडली म्यूट कर ले थोड़ा सा। अच्छा, ये कहना ये चाह रहा है कि जो आप वो नहीं कहते कि बान ऑफ पुंक्लिश बियर जुपे, जुपे बे बान ऑफ पुंक्लिश बियर ड्रेस्टन बे उन पे डे उनटे गे उनके ग्लाइस Gemüse, Kartoffel, bitte, danke, टैक्सी, ड्रेस्टन। एक मिनट में दोबारा सुन लो, वो पीछे थोड़ी सी साउंड थी तो मेरी अटेंशन उधर चली गई। Kapitel 7, Aufgabe 11a. Phonetik. Bahnhof, pünktlich. Bier, Suppe. Dresden, Taxi. Bitte, danke. Gleis. Köln, Gemüse, Kartoffeln. अच्छा, अच्छा, ये वो केसेस है जिसमें बे ही प्रोनाउंस होता है, पे ही प्रोनाउंस होते हैं, डे ही प्रोनाउंस होते हैं, ठे ही प्रोनाउंस होते हैं, गे ही प्रोनाउंस होते हैं। जैसे बानहोफ, पुंक्टलिश, बिया, जुप्पे, पे पे प्रोनाउंस होते हैं। ड्रेसडन तो डे प्रोनाउंस होते हैं। टैक्सी टे ही प्रोनाउंस होता है। बिटे टे ही प्रोनाउंस हुआ। डांके डे ही प्रोनाउंस हुआ। ग्लाइज गे ही प्रोनाउंस हुए। खोलन के ही प्रोनाउंस हुए। गेमूजे गे ही प्रोनाउंस हुए। कटोफिल के ही प्रोनाउंस हुए। अच्छा, कुछ में होता है वो बे जो है ना, वो पे प्रोनाउंस होते हैं। डे उनगे हम वोट एंड है। अब आप नोट करें, जब बे डे और गे जो है वो सेंटेंस के एंड में आ जाए, अ, तो क्या प्रोनाउंस होता है। ये मैं रन करता हूँ। 7। Kapitel 7, Aufgabe 11b. Phonetik. Urlaub, Fahrrad, Verkehrsschild, Abflug, Zug, Flugzeug. फ्लूक्सवाइक। अच्छा, ये कहता है, ये उधर तो ठीक था, ये जब बे शुरू में आ रहा था, या डे शुरू में आ रहा था, या ठे शुरू में आ रहा था, या गे के शुरू में आ रहा था, तो वो एज 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 इट इज प्रोनाउंस होता था। लेकिन जब ये एंड में आ जाए, जैसे बे एंड पे जब आता है ना, तो वो बे का आवाज नहीं आता, पे का आवाज आता है। उरलाउप, लाउप, उरलाउप, उरलाउप नहीं होता है, उरलाउप, उरलाउप होता है, उरलाउप। पे का आवाज आता है, उरलाउप। फागाट
अब डे जो है वो डे का साउंड नहीं आएगा, ठे का आएगा। फागाट, फागाट। फरकिया शिल्ट, शिल्ट, ठे का आवाज आता है। जब बे डे एंड में आ जाए तो वो बे जो है पी का साउंड, पी का साउंड निकलता है, और डी डे का ठे का निकलता है। अच्छा, इसी तरह से गे जब एंड में आता है, अब फ्लूक, तो के का साउंड निकलता है, अब फ्लूक। सुख, सुख, के का आवाज निकलता है। फ्लुक्सोइक, Flugzeug. फ्लुक्सोइक। हाँ, जोइक नहीं, सोइक। तो के Richtig. का आवाज निकलता है। तो कहने का ये, इसका कहने का ये कि जब भी ये बे, डे और गे, जब ये किसी वर्ड के एंड में आ जाए And तो बे पे का साउंड निकलता है, डे ठे का निकलता है, गे Keka. के का। हाँ, खा का, खा, खा। Ka. हाँ, अब फ्लुक, सुक, Abflug. फ्लुक्सोइक, फरकेशिल्ट, फागाट, उरलाउब, पे का निकलता है। ठीक है। अच्छा, इसमें आपने अभी ये है 138 पेज पे, आपने वो करना है, वो करना है कि कौन सा किसका वो मतलब साउंड आता है। जैसे 10 फागाट, फागाट, तो ये ठे वाले के उसमें जाएगा, कॉलम में जाएगा ना, फागाट। ठीक है। दिफागेडा, तो ये किस में आएगा? प्लूरल है उसका, दिफागेडा। डे डे में। डी डी डे, डी डे वाले में ना, फागेडा, फागेडा जी हो गया ना, फागेडा डे वाले में। 10 बिल्ट, टी टे हाँ ये ठे वाले में। Te वाले में सर जो है। हाँ, 10 बिल्ट। दी बिल्डा, डे डे वाले में। ते दी सुक, के के खा, ग खा वाले में। दिया सुक, का खा वाले में। दिया सुक, खा वाले में। दी सुगे, गे, गे गे वाले में। 10 वेर, पे, पे बे वाले में पे, जाएगा। पे वाले में। 10 वेर्प, वेर्प, पे का आवाज निकलेगा क्योंकि एंड में है ना बे। वेर्प, 10 वेर्प, तो ये पे यस, वाले में। दी वेरबन, बे बे वाले में। बे वाला। 10 फ्लुक्सोइक, का ख खा वाले में। दी फ्लुक्सोइगे, गे का गे वाले में। गे फ्लुक्सोइगे, सोइगे, गे है ना। ठीक है। अच्छा, सर चल जी। सर यहाँ पर इस वर्ब को वर्ब क्यों बोलते हैं सर, वर्ब क्यों नहीं बोलते? वेर्ब, वेर्ब, ये कहते हैं जब भी बे किसी वर्ड के एंड में आ जाए तो वो पे प्रोनाउंस होते हैं, वेर्ब, वेर्ब। पे नहीं का सर, वी की बात कर रहा हूँ सर, वी की। वो फाव क्यों प्रोनाउंस नहीं होता सर? वेर्ब, नहीं नहीं नहीं, इसकी इसकी वी की, फाउ की बात कर रहे हो? जी सर। अच्छा, ये कुछ कुछ जो है ना वो, क्योंकि वो उसका अपना नहीं है। जैसे वेर्ब, कौन सा वर्ड है ये? इंग्लिश वर्ड है ना, जी वेर्ब, सर। वर्ब। अब इंग्लिश है तो वो उसी तरह से उसको प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन जब आप उसका अपना खुद वर्ड होगा तो उसको फाउ करके करेंगे। जैसे फोल्क्स, अच्छा हाँ जैसे ये है, फोल्क्स, फोल्क, फोल्क का मतलब होता है पीपल। अब सही। क्योंकि क्योंकि ये फोल्क उनका अपना वर्ड है, जर्मन वर्ड है, डॉइच वर्ड है, तो ये इसको क्या, अब वी प्रोनाउंस नहीं करेंगे, इसको फाउ करेंगे, फोल्क। अच्छा ये आपने सही। एक एक गाड़ी जो मशहूर है जर्मनी की, जिसको फोल्क्सवागन बोलते हैं, आपने नाम तो सुना होगा ना, फोल्क्सवागन। जी सर, जी सर। यस सर, बॉक्स फोल्क, हुआ है। फोल्क्सवागन, वो भी जहाँ तक ये मुझे। मतलब ये उसी से निकला है, पीपल, पीपल वेन। ठीक है, फोल्क्सवागन। अब जब उसका अपना वर्ड होगा तो वो फाउ होगा। अब क्योंकि ये वेर इंग्लिश से निकला है तो इसलिए उसको एज सच, आपने देखा होगा वो वेरा करके नाम, वेरा भी इंग्लिश नाम ही है तो। जी सर। हाँ, तो उसको करते हैं। अच्छा ठीक है। इसमें सही। अभी हम आते हैं ये एक एक्सरसाइज है, ये आप गौर से सुने। मैं ऑडियो चलाऊंगा, ये कोई अनाउंसमेंट हो रही है पीछे, ये आपकी लिसनिंग टेस्ट है। ठीक है, कोई अनाउंसमेंट हो रही है, आपने इनको फिल करना है कि कितना टाइम। अच्छा, लिसनिंग का एक टिप ये है कि आप क्या करें, आप इनको पढ़े गौर से, और वो जो मेन जो चीज है आप अपने जहन में रखें कि यहाँ पे कोई टाइम होगा मैंने कैच करना है, और ग्लाइस प्लेटफॉर्म होगा मैंने कैच करना है। ये यूरो सिटी, यूरो सिटी जो ट्रेन का नाम है ना,
ये अम्स्टर्डम, अम्स्टर्डम अपने जहन में रखे कि अम्स्टर्डम जाएगी। कितने बजे जाएगी, किस ग्लाइस से जाएगी। ना हम्बुर्ग, हम्बुर्ग कितने बजे जाएगी, ग्लाइस 7 दिया हुआ है। इंटरसिटी ना हम्बुर्ग हट, वो जो इंटरसिटी हम्बुर्ग जा रही है उसके साथ क्या हुआ, हट। फिर ये Passagiere vor den Flug LH, ये नंबर है फ्लूक का। nach London geht bitte zum Flugsteig, फ्लूगस्टाइग गेट, आप जेन में रखें कि गेट नंबर बताएगा फ्लूगस्टाइग, वो आप फिर नोट करेंगे। die Fahrgäste können mit der Straßenbahnlinie, उसका नंबर होगा स्ट्रासनबान का। Richtung, टुवर्ड, किधर जा रहा होगा, वो Richtung आपने नोट करना है। auf der Richtung Salzburg sind, auf der कोई रोड होगा, कोई वो होगा। Richtung Salzburg, टुवर्ड Salzburg, Salzburg सिटी है। sind, auf der Fahrbahn sind कौन है। तो ये आप थोड़े से एक दफा इसको पढ़ ले, मैं एक मिनट आपको देता हूँ, आप पढ़ ले और अपने जहन में नोट करें कि क्या क्या आ सकता है, मैंने इधर पुट करना है फिर उसको। ठीक है, फिर मैं ये ऑडियो उसका रन करूंगा आपके लिए। सर ये स्ट्रासन बान लीनी, सर ये क्या है? स्ट्रासनबान लीनी नंबर है, स्ट्रासनबान का लीनी मतलब लाइन, कौन सा लाइन है, इसका नंबर होगा कोई। पढ़ लिया, ऑडियो रन करूं। यस सर। यस करे सर। अच्छा, ये है 9। Kapitel 7, Aufgabe 12a. Durchsagen. Willkommen in Berlin Hauptbahnhof. Ihre nächsten Anschlussmöglichkeiten: der ICE 654 nach Frankfurt fährt um 13:45 Uhr am Gleis 5. Der Eurocity nach Amsterdam um 13:54 Uhr am Gleis 8 und der ICE nach Hamburg um 14:12 Uhr am Gleis 7. Achtung am Gleis 7. Der Intercity aus München zur Weiterfahrt nach Hamburg, planmäßige Abfahrtszeit 14:12 Uhr, hat 30 Minuten Verspätung. Passagiere für den Flug LH 542 nach London gehen bitte zum Flugsteig B14. Ich wiederhole. Passagiere für den Flug LH 542 nach London gehen bitte zum Flugsteig B14. Liebe Fahrgäste, unser Bus hat einen Motorschaden. Er kann leider nicht weiterfahren. Bitte steigen Sie hier aus und nehmen Sie die Straßenbahnlinie 9 Richtung Zentrum. Hier eine wichtige Durchsage für Autofahrer auf der A8 Richtung Salzburg. Bei Holzkirchen sind Personen auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie langsam. नोट हो गया सारे या दोबारा रन। Sir, once more. Kapitel 7, Aufgabe 12a. Durchsagen. Willkommen in Berlin Hauptbahnhof. Ihre nächsten Anschlussmöglichkeiten: der ICE 654 nach Frankfurt fährt um 13:45 Uhr am Gleis 5. Der Eurocity nach Amsterdam um 13:54 Uhr am Gleis 8 und der ICE nach Hamburg um 14:12 Uhr am Gleis 7. Achtung am Gleis 7.
Der Intercity aus München zur Weiterfahrt nach Hamburg, planmäßige Abfahrtszeit 14:12 Uhr, hat 30 Minuten Verspätung. Passagiere für den Flug LH 542 nach London gehen bitte zum Flugsteig B14. Ich wiederhole. Passagiere für den Flug LH 542 nach London gehen bitte zum Flugsteig B14. Liebe Fahrgäste, unser Bus hat einen Motorschaden. Er kann leider nicht weiterfahren. Bitte steigen Sie hier aus und nehmen Sie die Straßenbahnlinie 9 Richtung Zentrum. Hier eine wichtige Durchsage für Autofahrer auf der A8 Richtung Salzburg. Bei Holzkirchen sind Personen auf der Fahrbahn. Bitte fahren Sie langsam. अच्छा, मैक्सिमम 2 दफा ही मैं अच्छा, मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा, ठीक है। मोहसिन से स्टार्ट करता हूँ। दी यूरोसिटी नाख आमस्टरडम कितने बजे था मोहसिन? drei, कितना? 13 Uhr, 13? 13 समथिंग बोला था सर, मिनट सर याद नहीं है। अच्छा, फातिमा, आपने नोट किया था जी सर। ये यूरोसिटी नाख आमस्टरडम कितने बजे बोला था? सर ये था 13 Uhr और 54. 54, gut. 13 Uhr 54, 13 Uhr 54, हाँ 13:54 von Gleis 8. Gleis 8, हाँ ठीक है, गुड। अच्छा, इसके बाद शमरेस अच्छा, und der ICE nach Hamburg कितने बजे बोला था hamburg वाला शमरेस? 13 Uhr 45. नहीं, वो तो अम्स्टरडम वाला था, hamburg वाला। बुर्क वाला सर ये मैंने नहीं सुना। अच्छा, ये कौन है? वलीद?12 Uhr von Gleis 7. हाँ, 14 Uhr 12, 14 Uhr 12, 14:12 पे von Gleis 7। अच्छा, इसके बाद अच्छा, हवा इसने बोला था der Intercity nach Hamburg hat। सर ये मिस हो गई मुझे। अच्छा, आपसे मिस हो गई। कौन है? अनम खान, der Intercity nach Hamburg hat। अच्छा, ये किसने रेस हैंड की है? हैंड रेस अब्दुल्ला आप बताएं। सर ये 30 Minuten verpätig। वेर पेतिक आप कैसे कह सकते? सर एंड में verpätig मेरे माइंड में आ गया। 30 Minuten ये 30 Minuten Verspätung था, मतलब 30 मिनट Verspätung। लेट हो गया था ना। 30 Minuten Verspätung, हाँ वो जो hamburg वाली थी 30 उसमें बता था कि die 30 Minuten Intercity लेट हो nach गया। Hamburg hat 30 Minuten Verspätung। यस Verspätung मतलब लेट है 30 मिनट्स। Verspätung hat 30 Minuten Verspätung। अच्छा, इसके बाद मैं पूछता हूँ फैजान अहमद। फैजान अहमद, Passagiere für den Flug LH 542 nach London geht bitte zum Flugsteig। फैजान? फैजान नहीं तो मुबीन ज़ारा। अच्छा, जुबैर, जुबैर आपने हाथ उठाया है, क्या होगा? ये फुनजेन था सर, फुनजेन। सिर्फ सर 4 था। नहीं, एक मिनट, आप लोग म्यूट कर रहे हैं, मैं जिससे पूछूंगा। मुबीन ज़ारा, आप बता सकती है फ्लूक स्ट्राइक गेट कौन सा बताया था? सर मुझे समझ नहीं आया था इसका। अच्छा, ये वो था नगमा, आप बताए नगमा।
सर इसका बी फिफ्थ टर्म मेरे हाँ ख्याल से। गुड। B14 गेट नंबर B14 उसने अनाउंसमेंट की थी Passagiere vor den Flug LH 542 nach London geht bitte zum Flugsteig B14 कि वो जो लंदन की जो फ्लाइट है, ये नंबर दिया हुआ है, वो पैसेंजर को बोला था कि कहाँ पे जाए। फ्लुगस्टाइग का मतलब गेट, गेट B14 बोला था उसने। अच्छा गुड। हमजा die Fahrgäste können mit der Straßenbahnlinie। अच्छा, शुरू में उसने वो बुस के बारे में बोला था कि die Bus hat Schaden, मतलब बुस खराब हुई है, आप लोग उतरे और ये Straßenbahnlinie ले ले। उसने नंबर बोला था Straßenbahnlinie। हमजा कौन सा बोला था? लीनी 9। 9 बोला था, गुड। और Richtung toward रिश्तों जेंट्रम सेंट्रम, सेंट्रम। सेंट्रम। हाँ, वो जो ट्राम जो स्ट्रासन है रिश्तुंग सेंट्रम, मतलब रिश्तुंग का मतलब है टुवर्ड, डायरेक्शन उसकी सेंटर की तरफ है ना, मतलब उसका डेस्टिनेशन सेंटर है। सेंट्रम मीन्स के सिटी सेंटर, ठीक है। अच्छा, लास्ट वन मैं पूछता हूँ। फैजान हो गया। नूर अहमद, ऑफ दिया क्या बोला था? सर ये मैंने नोट नहीं किया ये वाला। अच्छा एक मिनट। हुमा हमीद, ये किस किस ने हाथ उठाए? अब्दुल्ला। आपने तो पहले बता दिया। इसके आपके अलावा कौन है? और कौन है? 5 बंदे हो गए। फिर बोयर है, शाहजहान है, उसामा भी है। शाहजहान, चलो शाहजहान आप बताए। ऑफ दिया Akt 8. E Akt. A Akt. A8, A8। A8. ऑफ दिया A8. A8। Personen. साल्जबुर्ग Sind जिन Personen. जिन Personen. Personen. पजोनन, हाँ पजोनन। Personen. अच्छा, आप बता सकते हैं इसका इसका अनाउंसमेंट का क्या मतलब था? इस अनाउंसमेंट का क्या मतलब था? Auf der A8 Richtung Salzburg sind Personen auf der Fahrbahn। ये सेंटेंस आपने कैच किया? अच्छा, इस सेंटेंस का मतलब ये था कि ये जो ऑटोबान है, ये जो मोटरवे है, मोटरवे बोलते हैं ना, हाँ मोटरवे, इसमें इसका नंबर आठ है, ये रिश्तुंग जाल्सबुर्ग, मतलब डायरेक्शन इसकी जाल्सबुर्ग की तरफ है। जिन पर्सोनन ऑफ दिया फाहबान, उस पे बंदे हैं। अख्तुम मतलब आप लोग अलर्ट रहे कि बंदे उस पे आ गए, तो आप लोग ड्राइव स्लोली करें, ठीक है। अच्छा, ये आप कर लीजिएगा। ये ये फील करना है जैसे हाउप, ये क्या होगा? हाउप बानोफ होगा ना। हाउप बानोफ का मतलब मेन स्टेशन। ये बाकी आप फील कर लीजिएगा कि क्या वर्ड बनते हैं, ठीक है। इसके बाद sprechen Sie über Heimatland oder ein anderes Land und diskutieren Sie in Gruppen. Welche Verkehrsmittel sind beliebt? Äh, welche Verkehrsmittel haben oft Verspätungen? Welche Verkehrsmittel sind immer sauber? Welche Verkehrsmittel sind teuer? Welche Verkehrsmittel sind schnell? Wie viel Zeit verbringen Sie pro Tag durchschnittlich in Verkehrsmitteln? ये पॉइंट्स है। ये अगर आप वो करें कि मतलब आपकी कंट्री में ये पॉइंट्स है कि मतलब कौन सा ट्रांसपोर्टेशन पसंद किया जाता है, कौन सी ट्रांसपोर्टेशन अक्सर देर होती है, कौन सी ट्रांसपोर्टेशन जाउबा यानी क्लीन होती है, कौन सी ट्रांसपोर्टेशन ट्रोया महंगी होती है, कौन सी स्नेल होती है, फास्ट होती है, और कौन सी durchschnittlich Verkehrsmittel साइट durchschnittlich एवरेज कितना टाइम लेती है Verkehrsmittel pro Tag? Wie viel Zeit verbringen Sie? आप कितना टाइम एवरेज ट्रांसपोर्टेशन में लगाते हैं? अच्छा, कोई वॉलेंटियर अगर कोई अच्छा पढ़ने वाला, मतलब उसको सही पढ़ सके इन पॉइंट्स को, कि पाकिस्तान में मतलब कौन से Verkehrsmittel, इन पॉइंट्स से सेंटेंस बनाए। कबीर, चले कबीर आप पढ़ ले। सर मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए थे ऑलरेडी, वो पढ़ लेता हूँ, आप अच्छा अच्छा। करेक्ट कर लें अगर कोई इशू हुआ। हम्म।
जो सर फर्स्ट सेंटेंस है, इन पाकिस्तान sind die Rikschas ein beliebtes Verkehrsmittel। Verkehrsmittel, gut, Verkehrsmittel. Rikscha sind bleibte Verkehrsmittel, gut, अच्छा। जी सर। In Pakistan haben die Bahnen oft Verspätung। Verspätung. Verspätung। Mhm. In Pakistan sind die Flugzeuge immer sauber। Gut. Mhm. In Pakistan sind die Flugzeuge teuer। Teuer. Teuer। Mhm. Yes, sir। Mhm. In Pakistan sind die Flugzeuge schnell। Schnell, हाँ। जी सर। In Virfringe durchschnittlich 2 Stunden pro Tag in Verkehrsmittel। Ich होगा ना, ich verbringe. Yes, sir। Ich verbringe durchschnittlich 2 2 Stunden. Stunden pro Tag। Ich verbringe 2 Stunden pro Tag in Verkehrsmitteln। गुड। हाँ, आपने सही सेंटेंसेस बनाए इस पे। ठीक है, गुड। आप बाकी भी आप लोग ने मेरे ख्याल में अंडरस्टैंड कर लिया कि किस तरह के सेंटेंसेस बनाने चाहिए। अच्छा, ये हमारा हो गया। इसका मैं देखता हूँ होमवर्क में क्या दूँ। एक तो मैंने शायद पीछे भी होमवर्क दिया होगा आपको, मुझे याद नहीं है अभी। कुछ दिया होगा अभी जो इधर से ये हमने किया। ये हमने किया, ये कहाँ तक हमने किया था? उतराई उतराई, ये करना था ना। यस सर। 3 कर लिया। हाँ, ये फिया फिया आप कर ले, ठीक है। ये तो नहीं किया, ये आप कल कर ले। Schreiben Sie einen Dialog, bilden Sie Sätze, achten Sie auf Satzbau, Verben und Kasus, Cases, Verben के। Wie du zur Arbeit fahren, तो क्या होगा? Wie fährst du zur Arbeit? Ich mit Auto fahren। Ich fahre mit dem Auto। हाँ, इसी तरह से आप इसको कंप्लीट करें, ठीक है। इसी तरह से आप इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। अच्छा, प्लेन है। अ, अच्छा, ये बस यही करें, ये उससे रिलेटेड है जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। प्लेन है। यस सर। हाँ, बस यही वाला आप कर ले। और बाकी जो पीछे अगर कुछ दिया था तो वो कर ले। फिर कल ये नया टॉपिक हमारा होगा कल। जो हम शुरू करेंगे वो होगा इसके बारे में, यागसाइटन यानी जो डिफरेंट टाइम वो है, क्या कहते months, हैं, सीजन्स। seasons। हाँ, विंटर है, फ्रूलिंग है, समर जोमर है, हेर्ब्स्ट है। ये महीने जो है ये हम पढ़ेंगे कल, हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो हमने लिसनिंग का भी नहीं सुना था आप लोगों ने, ये फिल किया, ये डुर्सजागन का मतलब है अनाउंसमेंट्स, ठीक है। अक्सर इस तरह का भी लिसनिंग होता है कि पीछे अनाउंसमेंट चल रही होती है। जैसे यहाँ पे रेलवे स्टेशन की अनाउंसमेंट्स थी, एयरपोर्ट की थी, और रेडियो की थी। अक्सर वहां पे ये होता है कि शायद यहाँ पे भी होता है, आप रेडियो चला रहे होते हैं तो वो ये मोटरवेज के बारे में बता रहा होता है कि A8 पे स्टॉप है, तो आप काइंडली कोई और मोटरवे ले ले, कोई दूसरा मोटरवे ले ले। तो अनाउंसमेंट चल रही होती है कि कहाँ पे स्टॉप है, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है, ताकि आप उसके हिसाब से ड्राइव करें, ठीक है। ये लिसनिंग में इस तरह का हो सकता है, डूर्सजागन मतलब अनाउंसमेंट्स, और आपने इस तरह से नोट करने हैं कि क्या अनाउंसमेंट्स हो रही है। ठीक है, ये आप कर लीजिएगा, फिर कल नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। Dann sehen wir uns होमवर्क आपने दिया? होमवर्क के U4 है सर। एक तो उफिया दिया हुआ है, और पीछे जो छोटे छोटे ये दिए थे, एक तो ये दिया था, इसको कर ले। और क्या दिया था, और मुझे याद नहीं है, हमने और भी दिए थे। ये भी दिया था मेरे ख्याल में, मैंने बताया अभी, मुझे खुद याद नहीं है। एक ये था ना, इसको फिल करना है। यस सर। आप देख लीजिएगा जो, पता नहीं। ओके सर। हाँ, जो मैंने दिया था, ठीक है। फॉर heute das reicht। अच्छा, मैं कुछ कुछ वर्ड बताऊंगा, आप लोग इसको ज़हन नशीन करें स्पीकिंग में। फॉर heute das reicht, फॉर heute das reicht का मतलब फॉर टुडे इट इज इनफ। और ओटे 10 गाइस। फॉर heute das reicht, reicht 10 गाइस। मतलब, Das reicht. फॉर 10 heute गाइस। reicht। गाइस।
Für स्पेलिंग heute, क्या है सर? गाश Das reicht. für heute, Das das reicht. reicht. Für heute, das reicht. आज के लिए इनफ है। सर आज कल क्लास है? हाँ, क्यों नहीं, कल है। ओके। Für heute, das reicht. For today, it is enough. Wir sehen uns morgen. We will see you tomorrow. we will see uns. We will see us. मतलब हम देखेंगे. Wir sehen uns morgen. Auf कल रुखसत Wiedersehen. तफवान संगत। Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen। Auf Wiedersehen. Wir sehen uns morgen. Auf Wiedersehen. Ja, bis morgen. Ja, bis Bis bald। bis morgen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.